हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, बैलेंस फोर्स क्या होती है, अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। ये नया चैप्टर चल रहा है हमारा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो उसके हम एक एक टॉपिक पूरा पढ़ रहे हैं, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक चल रहा है और पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे ऐसे ही, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फोर्सेस इससे पहले वाला था, ठीक है। चलो फोकस अब इधर रखो। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पहले क्या कहता है, पहले तो ये समझो। थोड़ा कहानी की तरह समझाऊंगा ताकि हर बच्चे को समझ आ जाए, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। भाई देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन होता है। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो ऑब्जेक्ट आपकी कोई कार हो, है ना, कोई बॉल हो जो फ्लोर पे ऐसे चल रही है, या कार हो, इनमें जो भी मोशन है या फिर वो रेस्ट में है। भाई स्टेट कितने टाइप के होते हैं? स्टेट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट क्या होता है, या तो वो रेस्ट में होता है, ये स्टेट होता है उसका। स्टेट मतलब वो क्या है, रेस्ट में रुका हुआ है या फिर मोशन है। तो उसको ये फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं कि भाई किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या, व्हाट इज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो हम कहेंगे उसका द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो बोलते हैं द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन मोशन। तो मतलब स्टेट बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का तो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा, है ना। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अंदर कोई या तो कोई मोशन में होगा वो ऑब्जेक्ट, या फिर रेस्ट पे पड़ा होगा, मतलब रुका हुआ होगा, अपनी पोजीशन पे होगा, या फिर मोशन में होगा। दो ही स्टेट है, या तो रेस्ट है या फिर मोशन है। ये बात तो आपको समझ आ गई। तो न्यूटन्स ने कुछ लॉ बनाए थे, बेसिकली 3 लॉ बनाए थे। 3 लॉ न्यूटन ने 3 लॉ बनाए थे, जिस लॉ ने जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को गवर्न करता था। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ये 3 लॉ गवर्न करते थे। गवर्न मतलब बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट के जो भी मोशन होता था वो इन 3 लॉ पे बेस्ड होता था। समझ आएगी मोटी मोटी बेसिक बात, आपको इंट्रोडक्शन समझ आएगी कि न्यूटन्स लॉ क्या करते हैं। न्यूटन्स लॉ बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को गवर्न करते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, न्यूटन्स फॉर्मुलेटेड 3 फंडामेंटल लॉज टू गवर्न द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बोल सकते हैं हम? न्यूटन्स फॉर्मुलेटेड 3 फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बात आपको समझ आ गई। तो आज की वीडियो में हम पहला लॉ है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को गवर्न करता है वो पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक, ये बेसिक मैंने आपको समझाया कि भाई ये जो लॉज हैं क्यों है मोशन के। ये बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मोशन है उसको गवर्न करते हैं। और आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है वो 2 तरह की होती है, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है या फिर मोशन पे होता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आते हैं हमने आज की वीडियो में जिसका नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो पहला लॉ क्या कहता है वो समझते हैं। पहला लॉ क्या कहता है समझो ध्यान से। तो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? फर्स्ट लॉ कहता है, first law states that an object will continue to remain in its state of rest or of uniform motion along a straight line path unless an external force act on it। क्या कह रहा है इसका मतलब? देखो, ये तो मैंने लिख दिया स्टेटमेंट, इसको मैं समझाता हूँ अब आपको आसान भाषा में। कहने का मतलब ये है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट में, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की स्टेट में या फिर मोशन में स्ट्रेट लाइन के, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये मान लो ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, कोई बॉक्स है और ये फ्लोर पे है। अगर ये रेस्ट पे, मान लो ये पहली कंडीशन, या तो ये रेस्ट पे है। दूसरी कंडीशन, यही बॉक्स ये ऐसे मोशन में, इस डायरेक्शन में मान लो मोशन में चल रहा है, मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे हो तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मोशन में है, स्ट्रेट लाइन की मोशन में, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन की मोशन में, क्योंकि सर्कुलर या कोई और मोशन में दूसरे टाइप की फोर्सेस लग जाती है। जैसे सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह लग जाती है। उस पर डिटेल में मत जाओ, अभी आप सिर्फ 9th के बच्चे हो, आसान भाषा में समझो जितना बुक में आपके लिए जरूरत है इस समय। क्या कह रहा है, दोबारा सुनो कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, स्ट्रेट लाइन के मोशन में, जैसे स्ट्रेट लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा एंड टाइम तक, इंफिनिटी टाइम तक। ये रेस्ट पे तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, ये अगर मोशन में स्ट्रेट लाइन के तो मोशन में ही रहेगा, अनलेस उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें हम। ये है फर्स्ट लॉ। मतलब जैसे अगर ये रेस्ट पे रखा है तो ये अनंत काल तक, इन्फिनिट टाइम तक ये रेस्ट पे ही रहेगा। और अगर ये मोशन में, स्ट्रेट लाइन के मोशन में, यह ध्यान रखना, अगर स्ट्रेट लाइन के मोशन में तो स्ट्रेट लाइन के मोशन में ही चलता रहेगा इन्फिनिटी टाइम तक, अनलेस अगर उनके ऊपर कोई ना कोई हम
फोर्स ना लगा दें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये रेस्ट पे है तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर ऐसे फोर्स लगा दूं, अगर ये रेस्ट पे है और मैं यहाँ पर ऐसे फोर्स लगा दूं तो एकदम से यहाँ से धक्का आगे चला जाएगा, धक्का करके और मोशन आ जाएगा। तो मैंने फोर्स लगाई ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई, अगर मैं नहीं लगाता तो रेस्ट पे ही रहता। सिमिलरली अगर ये मोशन में, ऐसे मोशन में, इधर मोशन में चल रहा है तो ये अनंत काल तक, इन्फिनिट टाइम तक ये कंटिन्यू करेगा मोशन में होने के लिए, अनलेस मैं अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाऊं जो इसको रोके, या फिर मैं इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाऊं जो इसको ऐसे चेंज कर दे, डायरेक्शन चेंज कर दे, या कुछ भी। तो आप मोटे मोटी समझ गए कि फर्स्ट लॉ ये कहता है, अब दोबारा पढ़ो स्टेटमेंट। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ स्टेट दैट ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है, स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो मोशन में ही रहेगा, अनलेस कोई उसके ऊपर हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। ये है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, दोबारा लास्ट टाइम सुनो, कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट का स्टेट हो, चाहे वो मोशन का स्टेट हो, वो कंटिन्यू करेगा फॉरएवर, वो कंटिन्यू करेगा फॉरएवर, अनलेस उसके ऊपर हम कोई बाहर की फोर्स ना लगाएं, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, मतलब किसी भी टाइप की फोर्स लगानी पड़ेगी उसका स्टेट चेंज करने के लिए। अदरवाइज अगर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो जिस स्टेट में है, चाहे वो रेस्ट की स्टेट में हो, चाहे मोशन की स्टेट में हो, वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। अगर मोशन की स्टेट में स्ट्रेट लाइन के, तो मोशन की स्टेट में मोशन स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, अनलेस हम उस पर कोई फोर्स लगाएं। अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा। ये कहता है फर्स्ट लॉ। समझ आ गई बात? तो फर्स्ट लॉ आपको समझ आ गया। अब ध्यान से सुनो, इससे एक चीज आपको और समझ आ रही होगी कि, यानी कि इससे एक चीज आपको क्या समझ आएगी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपने कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना जो भी स्टेट है उसमें जो भी चेंज हो रहा होता है ना उसको रेजिस्ट करता है, मतलब उसको रोकता है। मतलब कहने का मतलब, ये फर्स्ट लॉ समझ आएगा ना आपको? ठीक है। मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, किसी भी टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, वो अपना जो भी स्टेट है, चाहे वो रेस्ट में है, चाहे वो मोशन में हो, भाई दो टाइप के स्टेट है, या तो रेस्ट में होगा वो ऑब्जेक्ट, या मोशन में होगा वो ऑब्जेक्ट, है ना, या रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या कहेगा, जिस भी स्टेट में वो हो, उस स्टेट के जो चेंज, उस स्टेट को जो चेंज कर रहा होगा ना, उसमें उसकी टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो उस स्टेट को रेजिस्ट, उस चेंज को रेजिस्ट करे। दोबारा सुनो मेरी बात, कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो रेस्ट की स्टेट में हो, मतलब ऐसे सिर्फ ये बॉक्स का एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर मान लो ये रुका हुआ है, ये रेस्ट की स्टेट में, या फिर मोशन में हो, या फिर ऐसे मोशन में हो, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है मोशन में, तो कोई भी ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। क्या होती है? एक नेचुरल टेंडेंसी। नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है? नेचुरल टेंडेंसी होती है हर ऑब्जेक्ट की, हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी होती है? कि जिस भी स्टेट में वो है, चाहे वो रेस्ट की स्टेट में हो, चाहे मोशन की स्टेट में हो, उस स्टेट में अगर कोई चीज या कोई फोर्स चेंज कर रही है तो वो उस चेंज को रेजिस्ट करती है। समझ रहे हो? जैसे अगर ये रेस्ट में है तो मैं अगर यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो ये रेस्ट की जो स्टेट है इसको चेंज करेगा, रेस्ट से मोशन में लाएगा, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स उसको रेजिस्ट करेगी, कोई ना कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में उस, ये जो चेंज मैं करना चाह रहा हूँ इसके स्टेट में, ये रेस्ट में है तो इसको मैं फोर्स लगा के चेंज करना चाह रहा हूँ, इस स्टेट को वो इसकी जो चेंज होने को वो रेजिस्ट करेगी। ऐसे हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है, और ये जो टेंडेंसी होती है ना, इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। ये जो टेंडेंसी होती है इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। समझ आ गए? इनर्शिया क्या होती है? द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कहने का मतलब, हर ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी जो भी स्टेट में है उस स्टेट को चेंज करने के लिए जो भी फोर्स लगती है उसको रेजिस्ट करती है। ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। समझ आ गई बात? और उस नेचुरल टेंडेंसी का नाम दे रखा है इनर्शिया। उस नेचुरल टेंडेंसी का नाम क्या है? इनर्शिया। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इनर्शिया, तो क्या बोलोगे? द नेचुरल टेंडेंसी, किसी भी ऑब्जेक्ट की मैंने बताया ना, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट में जिस भी स्टेट में है उस स्टेट को जब कोई चेंज करता है तो उसको रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट करता है मतलब रोकता है। इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया, इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बस वही लिखा है मैंने वर्ड्स में, दोबारा पढ़ो। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर रेस्ट, अगर रेस्ट में तो रेस्ट को चेंज करने को भी रोकेगा, रेस्ट के स्टेट में, और उस स्टेट को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसको भी रेजिस्ट करेगा। अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, उसको भी रेजिस्ट करेगा। कहने का मतलब, कोई जो ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में है अगर उसको हम चेंज करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो उस चेंज को रेजिस्ट करेगा, और इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब इनर्शिया तीन टाइप की होती है। पहले टाइप क्या होता है? टाइप ऑफ इनर्शिया अगर मैं बोलूं, नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं, नहीं यही बता देता हूं। टाइप ऑफ इनर्शिया,
टाइप ऑफ इनर्शिया कौन कौन सी तीन टाइप की होगी? तीन टाइप की कौन सी होगी? देखो आप कॉमन सेंस से ही बता सकते हो तीन टाइप की कौन सी होती है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उसको कोई चेंज करना चाह रहा है तो वो अपनी रेस्ट वाली पोजीशन चेंज नहीं होने देगा, रेस्ट वाली पोजीशन ही बनाए रखेगा। तो यानी कि उस वाली टाइप को बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उसकी स्टेट रेस्ट है और कोई फोर्स लगा के हम उसकी स्टेट को चेंज करना चाह रहे हैं, रेस्ट से मोशन में लाना चाह रहे हैं, तो उसको जो रेजिस्ट करेगा उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आपने दूसरी वाली गेस कर ली होगी, इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस पर हम फोर्स लगा के उसका मोशन से रेस्ट पे लाना चाह रहे हैं, तो उस वाली जो नेचुरल टेंडेंसी होगी उस चेंज को रेजिस्ट करने की, उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरी होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर रहे होते हैं तो उसको भी रेजिस्ट करती है इनर्शिया, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आपसे कोई पूछे टाइप ऑफ इनर्शिया कौन से हैं, तो ये तीन टाइप है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और कोई उसको चेंज करना चाह रहा है तो वो रेजिस्ट करेगा, क्योंकि इनर्शिया का तो मतलब ही आप ये तो समझ गए ना कि इनर्शिया का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में, चाहे वो रेस्ट की स्टेट में हो चाहे वो मोशन की स्टेट में हो, उस स्टेट को अगर कोई चेंज करेगा तो उसको रेजिस्ट करेगा। ये रेजिस्ट मतलब इंग्लिश का शब्द है, रेजिस्ट। रेजिस्ट मतलब रोकेगा, रेजिस्ट मतलब रोकना, इंग्लिश का शब्द है रोकना, रेजिस्ट मतलब रोकना, ठीक है। तो क्या बताना चाह रहा हूं मैं, इनर्शिया क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अगर हम उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो स्टेट रेस्ट का हो चाहे मोशन का हो, तो उसको रोकेगा, वो रेजिस्ट करेगा। तो वो जो रेजिस्ट करते हैं उसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो उसी बेसिस पे तीन टाइप होते हैं इनर्शिया के कि एक तो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मैंने क्या बताया, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसमें अगर कोई चेंज करना चाह रहा है तो वो जो हम रेजिस्टेंस लगाएंगे यानी जो इनर्शिया लगाएंगे उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है और फिर उसका जो मोशन वाला स्टेट है उसको चेंज करना चाह रहे होंगे और उस पर जो रेजिस्टेंस लगेगा उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। और डायरेक्शन वाला मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में जा रहा है और हम फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं तो वो जो रेजिस्ट करेगा, क्योंकि जैसा है वैसा ही चाहता है, ऑब्जेक्ट जो है वो जिस स्टेट में वैसा ही रहना चाहता है, तो वो रेजिस्ट करता है। ये नेचुरल टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की, नेचुरल टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की कि वो अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहता। अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, तो वो जो रेजिस्ट करता है उसी को तो इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वो है कि वो जो भी आप अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हो तो वो उसको जब रेजिस्ट करेगा तो उसी को बोलेंगे हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर रेस्ट को चेंज करना चाहोगे तो वो जो इनर्शिया लगेगा उसको बोलेंगे, रेजिस्ट करने का जो फोर्स लगेगी उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोशन को चेंज करना चाहोगे तो जो इनर्शिया लगेगा उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। डायरेक्शन को चेंज करना चाहेंगे तो वो जो रेजिस्ट करेगा उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो एक एग्जाम्पल से मैं तीनों चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कम से कम दो तो आपको समझा देता हूँ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आप समझ गए ना क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसका हम रेस्ट से मोशन में लाना चाह रहे हैं, मतलब उसका स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसको जो रेजिस्ट करता है, इनर्शिया का मतलब ये है कि रेजिस्ट करना, किसी भी चेंज का ऑब्जेक्ट में किसी भी चेंज के होने को रेजिस्ट करने को ही इनर्शिया बोलते हैं, है ना। तो वो जो रेस्ट में जो चेंज होने को जो रोकता है, जो रेजिस्ट करता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका, और ये सेकंड वाले का भी, इनर्शिया ऑफ मोशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप बस में सब बैठे होंगे, है ना, बस में या गाड़ी में, व्हीकल में आप बैठे होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ये मान लो ये बस है, फॉर एग्जांपल ये बस है ना, और ये इस समय किस में, रेस्ट में। ध्यान से सुना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल बताओ। अगर कोई बस है वो रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे, तो अगर एकदम से बस इस डायरेक्शन में आगे चलना शुरू हुई, एकदम से चलना शुरू हुई, तो आपने नोटिस किया होगा, विजुलाइज करो, आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी पैसेंजर अंदर बैठे होते हैं, जितने भी पैसेंजर अंदर बैठे होते हैं, वो पीछे की तरफ उनका फोर्स ऐसे पीछे, आपने फील किया होगा ना, अगर बाइक पे भी होते हो एकदम से हम एक्सेलरेटर देते हैं तो पीछे की तरफ बॉडी जाती है। तो वो ये पीछे की तरफ बॉडी इसीलिए तो जाती है क्योंकि ये रेस्ट पे था, ये बस रेस्ट पे थी और एकदम सिर्फ मोशन चेंज हुआ, मतलब स्टेट चेंज करने की कोशिश की, रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश की बस को, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हुआ, मतलब टेंडेंसी लगी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वो तो चेंज को रेजिस्ट करेगा, मोशन करना चाह रहा है, रेस्ट से मोशन करना चाह रहा है इस बस को, तो पीछे की तरफ इनर्शिया लगेगा। इनर्शिया हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ मोशन में होने की कोशिश कर रहा था, मतलब उसका स्टेट चेंज होने वाला था, रेस्ट से मोशन होने वाला था, तो वो जो इनर्शिया लगा वो पीछे की तरफ लगता है, इसीलिए सारे जो लोग हैं पीछे की तरफ धक्का लगता है उनको, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। और इसी एग्जांपल से इनर्शिया ऑफ मोशन समझ सकते हो कि अगर मान लो ये बस है, मान लो ये बस है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में चल रही है कॉन्स्टेंटली, इस डायरेक्शन मतलब इस बार मोशन में है बस,
मोशन में बस, और एकदम से ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, ये इस डायरेक्शन में चल रही है और एकदम से ड्राइवर ने क्या लगाया, ब्रेक लगाया। तो अब आप ध्यान से देखो, मोशन में थी बस, मोशन में थी बस, तो अब ब्रेक जब लगा, यहां पर जितने भी पैसेंजर अंदर पैसेंजर बैठे होंगे और ब्रेक लगा, तो आपने देखा होगा जैसे ही ब्रेक लगता है तो आगे की तरफ धक्का खाते हैं सारे पैसेंजर। ये तो आपने फील किया है डे टू डे लाइफ में, अगर बस रुकी भी होती है, बस चलती है, तो एकदम से पीछे की तरफ धक्का खाते हैं सारे पैसेंजर, क्योंकि रेस्ट को मतलब बॉडी आगे ना जाए, तो वो जो चेंज हो रहा है रेस्ट से आगे जाने का मोशन को, उसको रेजिस्ट कर रहा है, तो इसलिए पीछे की तरफ इनर्शिया लग रहा है, तो सारे जितने भी अंदर के लोग हैं पैसेंजर पीछे की तरफ जाते हैं। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल है। और इनर्शिया ऑफ मोशन का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है कि अगर मोशन में बस और एकदम से ब्रेक लगता है, तो अब मोशन से स्टेट चेंज हो रहा है रेस्ट की तरफ। जैसे ही ब्रेक लगा तो मोशन से हम किसी ऑब्जेक्ट का, जहां पर इस जो ऑब्जेक्ट इस केस में बस है, तो उसको मोशन से हम रेस्ट में ला रहे हैं, तो अब ये आगे 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 जा रहा है, तो अब वो तो स्टेट चेंज करना नहीं चाह रहा, तो अब ब्रेक लगाओगे तो भी आगे ही जाता रहेगा, क्योंकि आगे की तरफ हमें रेजिस्ट करना है। ये स्टेट ब्रेक लगा के इसका स्टेट मोशन से रेस्ट में लाना चाह रहे हैं। भाई मोशन चेंज होने से ही तो रुकता है इनर्शिया। जैसे यहाँ पर रेस्ट से मोशन, जो स्टेट था बस का, वो रेस्ट से मोशन की तरफ जाना चाह रहा था, तो सब पीछे की तरफ गए, क्योंकि पीछे की तरफ इनर्शिया लगा। यहाँ पर आगे आगे चल रहा था और अगर ब्रेक लगाएंगे तो रुकना चाहिए, लेकिन ये सारे फिर भी आगे की तरफ इनर्शिया लगेगा, इसलिए आगे की तरफ धक्का खाते हैं सारे पैसेंजर। समझ लो, ये है इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल। तो ये आपका, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक था इनर्शिया। ठीक, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको पता चल गया टाइप ऑफ इनर्शिया कौन कौन से होते हैं। इनर्शिया बेसिकली होता है क्या होता है इनर्शिया, दोबारा सुन लो आसान भाषा में, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लाइफ टाइम कंफ्यूज रहते हैं। इनर्शिया बेसिकली हर ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है कि वो जिस भी स्टेट में है, मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी भी स्टेट में, चाहे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मतलब रुका हुआ है, या मोशन में है, तो हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी ये होती है कि वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहे, वो चेंज ना हो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में जाने की कोशिश करता है, तो इनर्शिया वही फोर्स है या वही टेंडेंसी है जो उसको रेस्ट से मोशन में जाने से रोकेगी। तो अगर मोशन में आगे जाना है तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगी इनर्शिया, या फिर इनर्शिया बोल सकते हैं, पीछे की तरफ लगेगा, ताकि वो चेंज जो हो रहा है रेस्ट से मोशन का उसको रोके। क्योंकि इनर्शिया का मतलब ये होता है रेजिस्ट, मतलब रोकना, रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी स्टेट है ऑब्जेक्ट का उसमें जो चेंज हो रहा है उसको रेजिस्ट करता है, उसी को बोलते हैं इनर्शिया। तो बस रेस्ट से अगर मोशन में जा रहा है तो उसको जो रेजिस्ट करेगा उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और मोशन से रेस्ट में जा रहा है उसको जो रेजिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ये टू टाइप ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है, अगर डायरेक्शन को, जैसे इसका एग्जांपल भी कुछ बच्चे लेते हैं डायरेक्शन वाला, अगर कोई कर्व रोड है तो उस पे अगर ऐसे गाड़ी जा रही है कर्व रोड पे, तो आप देखना कि सारे पैसेंजर सेंटर से दूर की तरफ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में, तो इसको आसान भाषा में इसी तरह से समझ लो कि अगर डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं हम किसी ऑब्जेक्ट की, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन उस डायरेक्शन को चेंज करने से रोकेगा, क्योंकि इनर्शिया का मतलब यही है कि किसी भी चेंज को रेजिस्ट करना। ये वर्ड पे ध्यान रखो, इनर्शिया मतलब इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर आपको कोई ऑनलाइन लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे यहाँ मेल कर देना, aliascoachingrohit@gmail.com। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।